नमस्कार। सैफ कैरियर के विशेष समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 25 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन देश के करोड़ों पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है। हम सिर्फ खबर नहीं लाए हैं, हम वो घोषणाएं, वो आदेश और वो चेतावनियां लेकर आए हैं जो आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को फिर से परिभाषित करने जा रही हैं। अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी व्यस्तताएं भूल जाइए, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह सीधे आपकी जेब, आपके अधिकारों और आपके सम्मान से जुड़ी है। आज हमारे पिटारे में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 महा अपडेट्स हैं। सबसे पहले हम उस बहुप्रतीक्षित नए पेंशन टेबल का पर्दाफाश करेंगे जिसका सपना आप वर्षों से देख रहे थे। एक ऐसा टेबल जो 25 लाख पेंशन धारकों को 5,000 रुपये और डीए का, 13 लाख पेंशन धारकों को 9,000 रुपये और डीए का और 40 लाख पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये और डीए का अभूतपूर्व लाभ देने का वादा कर रहा है। इसके बाद हम आपको उस खबर की गहराई में ले चलेंगे जिसने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते यानी डीए की। एक ऐसी बम्पर बढ़ोतरी होने जा रही है जो आपके डीए को 59% से सीधे 63% पर पहुंचा देगी। यह 4% का उछाल आपकी पेंशन और सैलरी में कितनी बड़ी क्रांति लाएगा, इसका पूरा गणित हम आपको समझाएंगे। हमारी तीसरी बड़ी खबर उन हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए न्याय की एक सुनहरी किरण है जो एक काल्पनिक वेतन वृद्धि के अपने अधिकार के लिए बरसों से संघर्ष कर रहे थे। 1 जुलाई और 1 जनवरी को मिलने वाले इस नॉशनल इंक्रीमेंट पर सरकार ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक ऐसा स्पष्टीकरण जारी किया है जो पात्रता से लेकर प्रभावी तिथि तक आपके हर सवाल का जवाब देगा। और अंत में हम उस बड़ी चेतावनी का विश्लेषण करेंगे जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने सीधे केंद्र सरकार को दी है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अब बात सिर्फ झांपनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक बड़े आंदोलनात्मक कार्यक्रम की पूर्व सूचना ने दिल्ली के गलियारों में हलचल मचा दी है। तो बने रहिए हमारे साथ सैफ कैरियर पर, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है खबरों का वो सिलसिला जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपसे केवल एक ही निवेदन है, इस वीडियो को हर एक पेंशन धारक मित्र, हर एक सहकर्मी तक पहुंचाए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। महंगाई भत्ते में ऐतिहासिक उछाल, आपकी जेब पर सीधा असर। चलिए अपनी पहली और सबसे धमाकेदार खबर से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी खबर जो सीधे तौर पर देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाने वाली है। जी हां, कमर कस लीजिए, क्योंकि महंगाई के खिलाफ आपकी लड़ाई में सरकार आपको एक नया और शक्तिशाली हथियार देने जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि आपके महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस डीए और महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ डीआर में एक रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी का मंच तैयार हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में महंगाई के आंकड़ों की समीक्षा करती है और उसी के आधार पर डीए में संशोधन करती है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बढ़ती हुई महंगाई आपकी खरीदने की शक्ति को कम न कर दे, आपकी मेहनत की कमाई का मूल्य बना रहे। साल 2025 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसे हम AICPI-IW के नाम से जानते हैं, के आंकड़े अब लगभग सामने आ चुके हैं और ये आंकड़े एक स्पष्ट और जोरदार संकेत दे रहे हैं। वर्तमान में आपको आपकी बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन पर 59% की दर से डीए या डीआर मिल रहा है, लेकिन हाल ही में आए AICPI सूचकांक के बिंदुओं ने यह लगभग तय कर दिया है कि इस बार डीए में कोई मामूली नहीं बल्कि पूरे 4% की बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 4%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका महंगाई भत्ता 59% से बढ़कर सीधे 63% के अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 4% की बढ़ोतरी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसका असल में मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस गणित को बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक पेंशन भोगी हैं और आपकी बेसिक पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह है। 59% की दर से आपको अब तक 14,750 रुपये महंगाई राहत के रूप में मिल रहे थे। अब जब यह दर 63% हो जाएगी
तो आपकी महंगाई राहत बढ़कर 15,750 रुपये हो जाएंगी। यानी आपके हाथ में हर महीने सीधे सीधे 1,000 रुपये अधिक आएंगे। अगर हम इसे सालाना तौर पर देखें तो यह बढ़ोतरी 12,000 रुपये की होती है। यह वो अतिरिक्त राशि है जो आपको अपनी दवाइयों, अपने घर के खर्चों और अपनी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है। 59% डीए पर उन्हें 29,500 रुपये मिल रहे थे। अब 63% की नई दर पर उन्हें 31,500 रुपये मिलेंगे। यह प्रतिमाह 2,000 रुपये की सीधी वृद्धि है। सालाना आधार पर यह 24,000 रुपये का एक बड़ा फायदा है। यह केवल कुछ उदाहरण हैं। आपकी बेसिक पेंशन या सैलरी जितनी अधिक होगी, इस 4% की बढ़ोतरी का मौद्रिक लाभ भी उतना ही बड़ा होगा। यह एक ऐसी राहत है जिसका इंतजार करोड़ों परिवार बेसब्री से कर रहे थे और अब यह हकीकत बनने के बहुत करीब है। अब सवाल उठता है कि इस बड़ी खुशखबरी की आधिकारिक घोषणा कब होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार सरकार सितंबर 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मुहर लगा सकती है। घोषणा के बाद बढ़े हुए डीए को 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब है कि जब अक्टूबर 2025 में आपको संशोधित पेंशन या वेतन मिलेगा, तो उसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का एरियर भी जुड़कर आएगा। यह एक मुश्त राशि त्योहारी सीजन से ठीक पहले आपके लिए एक बड़े बोनस की तरह काम करेगी। कुल मिलाकर डीए में यह 4% की अपेक्षित बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के बोझ तले दबने नहीं देगी। यह आपके आर्थिक सम्मान को बनाए रखने की एक ठोस पहल है, जिसका लाभ जल्द ही आपको मिलने वाला है। न्याय की विजय, काल्पनिक वेतन वृद्धि पर मुहर, बरसों का संघर्ष समाप्त। अब हम उस खबर की ओर बढ़ रहे हैं जो न्याय, धैर्य और दृढ़ता की एक मिसाल है। यह खबर उन हजारों लाखों सरकारी कर्मचारियों के दिलों को सुकून देगी जो सिर्फ एक दिन के दुर्भाग्य के कारण अपने जीवन भर की कमाई के एक महत्वपूर्ण हिस्से से वंचित रह जाते थे। हम बात कर रहे हैं 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई और 1 जनवरी को देय एक काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी नॉशनल इंक्रीमेंट के अधिकार की। इस मुद्दे को समझने के लिए पहले हमें इसकी जड़ को समझना होगा। सरकारी नियमों के अनुसार एक कर्मचारी को वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट का लाभ तभी मिलता है जब वह उसे अर्जित करने के बाद अगले दिन यानी 1 जुलाई या 1 जनवरी को सेवा में मौजूद हो। अब सोचिए उस कर्मचारी के बारे में जिसने पूरे 1 साल तक ईमानदारी से अपनी सेवा दी, लेकिन उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख ठीक एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को पड़ गई। नियमों की इस कठोर व्याख्या के कारण वह कर्मचारी उस वेतन वृद्धि का हकदार होने के बावजूद उससे वंचित रह जाता था, क्योंकि वह सेवानिवृत्ति के कारण अगले दिन सेवा में नहीं था। इसका सीधा असर उसकी अंतिम सैलरी पर पड़ता था और परिणाम स्वरूप उसकी पूरी पेंशन की गणना भी कम वेतन पर होती थी, जिससे उसे जीवन भर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। यह एक ऐसी विसंगति थी जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मामले जिला अदालतों से लेकर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट, उच्च न्यायालयों और अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में, विशेष रूप से भारत संघ और अन्य बनाम एम.एस. सिद्धार्थ मामले में, एक बहुत ही मानवीय और तार्किक दृष्टिकोण अपनाया। अदालत ने माना कि वेतन वृद्धि कोई इनाम नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी द्वारा पिछले 1 वर्ष में प्रदान की गई सेवा का प्रतिफल है। सिर्फ इसलिए कि वह तकनीकी रूप से अगले दिन सेवा में नहीं था, उसे उसकी अर्जित की हुई वेतन वृद्धि से वंचित नहीं किया जा सकता। इन्हीं अदालती आदेशों के प्रकाश में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी और अब संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इस मुद्दे पर एक विस्तृत और स्पष्ट आदेश जारी किया है, जिसने सभी भ्रमों को समाप्त कर दिया है। 17 जुलाई 2025 को जारी किए गए इस महत्वपूर्ण आदेश में पात्रता, प्रभावी तिथि और लाभों के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए इन दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं।
एक, पात्रता कौन रखता है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ किसे मिलेगा। आदेश के अनुसार यह लाभ उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 1 जनवरी 2006 जोरियाड 2006 को या उसके बाद 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। शर्त यह है कि वे डीओपीटी द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों। यह एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि यह पिछले कई वर्षों में सेवानिवृत्त हुए लाखों कर्मचारियों को अपने दायरे में ले लेता है। 2. लाभ की गणना कैसे होगी? इस आदेश के तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी की अंतिम सैलरी की गणना करते समय यह मान लिया जाएगा कि उन्हें सेवानिवृत्ति के ठीक अगले दिन यानी 1 जुलाई या 1 जनवरी को एक वेतन वृद्धि मिली थी। इसे ही काल्पनिक या नॉशनल इंक्रीमेंट कहा जाता है। इस बढ़ी हुई काल्पनिक सैलरी के आधार पर उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभों की फिर से गणना की जाएगी। 3. मौद्रिक लाभ कब से मिलेगा? यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे समझना आवश्यक है। हालांकि आपकी पेंशन की पुनर्गणना आपके सेवानिवृत्ति के समय से होगी, लेकिन इस बढ़ी हुई पेंशन का वास्तविक नकद लाभ यानी एरियर आपको 1 मई 2023 2023 से दिया जाएगा। यह नियम उन सभी पात्र कर्मचारियों पर लागू होता है जो 30 अप्रैल 2023 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आपको 1 मई 2023 से लेकर अब तक की अवधि का पूरा एरियर एकमुश्त मिलेगा, जो एक काफी बड़ी राशि होगी। 4. जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, उनके लिए क्या? आदेश में उन कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट प्रावधान हैं जिन्होंने अपने हक के लिए अदालतों में मामले दायर किए थे। ऐसे मामलों में जहां अदालत ने कोई विशिष्ट निर्देश दिया है, वही लागू होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी अदालत ने मामले के दायर होने की तारीख से 3 साल पहले से एरियर देने का आदेश दिया है, तो उस कर्मचारी को उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। यह आदेश वास्तव में सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह उन अनगिनत कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय का परिमार्जन करता है जिन्हें केवल एक तारीख के फेर के कारण वित्तीय हानि उठानी पड़ी। अब उनकी सेवाओं को उनका उचित सम्मान और उचित मौद्रिक प्रतिफल मिलेगा, जिससे उनके बुढ़ापे का जीवन और अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक हो सकेगा। नई पेंशन टेबल का खुलासा। लाखों के लिए आर्थिक क्रांति का खाका। अब वक्त है उस खबर पर से पर्दा उठाने का जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था और जिसने आप सभी के मन में सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाई है। हम बात कर रहे हैं उस नए और अनुमानित पेंशन टेबल की, जो अगर हकीकत में तब्दील होता है तो देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए यह किसी वित्तीय क्रांति से कम नहीं होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह टेबल अभी तक सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए गहन विश्लेषण, डीए में अपेक्षित 4% की बढ़ोतरी और विभिन्न पेंशनभोगी संघों की मांगों के आधार पर तैयार किया गया एक संभावित खाका है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि सरकार पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत देने की तैयारी में है, जो केवल महंगाई भत्ते तक सीमित नहीं होगी, बल्कि मूल पेंशन में भी सुधार के रूप में सामने आ सकती है। चलिए इस संभावित पेंशन टेबल के सुनहरे आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। पहली श्रेणी 25 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। हमारे विश्लेषण के अनुसार जो पहली और सबसे बड़ी श्रेणी उभर कर सामने आ रही है, उसमें लगभग 25 लाख पेंशन धारक शामिल हो सकते हैं। ये वो पेंशन भोगी हैं जो पेंशन स्पेक्ट्रम के निचले और मध्य स्तर पर आते हैं। इन पेंशन धारकों के लिए उनकी मूल पेंशन में एक ऐसी वृद्धि की जा सकती है जिससे उनके हाथ में मासिक 5,000 रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि आए और इस पर बढ़ा हुआ 63% डीए का लाभ अलग से मिलेगा। कल्पना कीजिए, 5,000 रुपये की मूल पेंशन में वृद्धि का मतलब है कि आपके डीए में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। यह एक दोहरा लाभ है जो इन 25 लाख परिवारों के मासिक बजट को एक ठोस आधार प्रदान करेगा। दूसरी श्रेणी 13 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ा लाभ। दूसरी श्रेणी में वे पेंशन भोगी आते हैं जो उच्च पेंशन ब्रैकेट में हैं, जैसे कि वरिष्ठ अधिकारी या वे जिनकी सेवा अवधि बहुत लंबी रही है। हमारे अनुमान के मुताबिक ऐसे लगभग 13 लाख पेंशन धारकों को लक्षित किया जा सकता है जिन्हें मासिक 9,000 रुपये से अधिक की पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जा सकता है और इस पर डीए का लाभ अतिरिक्त होगा।
9,000 रुपये की मासिक वृद्धि का अर्थ है सालाना 1,08,000 रुपये की अतिरिक्त आय, जो जीवन स्तर में एक महत्वपूर्ण सुधार लाने की क्षमता रखती है। यह कदम सरकार की उस सोच को दर्शाता है कि अनुभव और लंबी सेवा को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। तीसरी श्रेणी, 40 लाख पेंशन धारकों का विशाल समूह। तीसरी और सबसे विशाल श्रेणी में लगभग 40 लाख पेंशन भोगी शामिल हो सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा समूह है और इनके लिए सरकार एक मध्यम मार्ग अपना सकती है। अनुमान है कि इन पेंशन धारकों को 7,500 रुपये प्रति माह की मूल पेंशन वृद्धि के साथ बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकता है। 7,500 रुपये की मासिक वृद्धि भी एक बहुत बड़ी राहत है, जो सालाना 90,000 रुपये के बराबर होती है। इस कदम से सरकार एक बहुत बड़े वोट बैंक और एक विशाल सेवानिवृत्त कार्यबल को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सकती है, जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। अब सवाल यह है कि सरकार यह कैसे करेगी। इसके कई रास्ते हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि 7वें वेतन आयोग की कुछ विसंगतियों को दूर किया जाए। दूसरा, फिटमेंट फैक्टर में पेंशन भोगियों के लिए विशेष सुधार किया जा सकता है। या फिर सरकार एक विशेष एकमुश्त वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जो इन श्रेणियों में आने वाले पेंशन भोगियों पर लागू होगी। कारण जो भी हो, संकेत स्पष्ट हैं। आगामी चुनावों और कर्मचारी संघों के बढ़ते दबाव के बीच सरकार पेंशन भोगियों को एक ऐतिहासिक तोहफा देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह नया पेंशन टेबल, जो अभी केवल एक अनुमान है, अगर वास्तविकता बनता है तो यह करोड़ों लोगों के लिए न केवल वित्तीय सुरक्षा लाएगा, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और सम्मान को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हम इस विकास पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई आधिकारिक पुष्टि होगी, सैफ कैरियर आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाएगा। संघर्ष का शंखनाद, ओपीएस की बहाली और 8वें वेतन आयोग पर आर पार की लड़ाई। अब चलते हैं हमारी आज की अंतिम और शायद सबसे गंभीर खबर की ओर। यह खबर सिर्फ पैसों या भत्तों की नहीं है, यह सीधे तौर पर कर्मचारियों के भविष्य और सरकार की नीतियों के बीच एक बड़े टकराव का संकेत दे रही है। देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली संघों में से एक, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ बीपीएमएस, ने अब सरकार के सामने अपनी 2 सबसे बड़ी मांगों को लेकर एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत कर दी है। यह कोई साधारण ज्ञापन या अनुरोध पत्र नहीं है, यह एक पूर्व सूचना है, एक चेतावनी है कि अगर सरकार ने समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो देश को एक बड़े कर्मचारी आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 2 मांगें हैं जिन्होंने बीपीएमएस को इतना आक्रामक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। पहली और सबसे प्रमुख मांग, एनपीएस को खत्म करो, ओपीएस बहाल करो। यह आज के समय में हर सरकारी कर्मचारी की जुबान पर सबसे बड़ा सवाल है। नई पेंशन योजना एनपीएस बनाम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें बाजार आधारित और असुरक्षित एनपीएस कतई मंजूर नहीं है। वे चाहते हैं कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में वापस लाया जाए। दोनों योजनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। ओपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी, यानी सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को उसकी अंतिम सैलरी के 50% के बराबर एक निश्चित पेंशन की गारंटी थी। यह पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी और इस पर महंगाई राहत भी मिलती थी। यह कर्मचारी को एक सुरक्षित और सम्मानजनक बुढ़ापा देती थी। इसके विपरीत एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों एक फंड में योगदान करते हैं, जिसे बाद में शेयर बाजार और बॉन्ड में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। यह अनिश्चितता कर्मचारियों के मन में अपने भविष्य को लेकर एक गहरा डर पैदा करती है। संघ का तर्क है कि जब देश के विधायक और सांसद ओपीएस का लाभ ले सकते हैं, तो देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों को बाजार के भरोसे क्यों छोड़ा जा रहा है। दूसरी बड़ी मांग, 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन। संघ की दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण मांग है कि सरकार अब और देरी किए बिना 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करे। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं।
परंपरागत रूप से हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है जो कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करता है। इस तर्क के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए और इसके लिए आयोग का गठन अब तक हो जाना चाहिए था ताकि वह अपनी रिपोर्ट समय पर दे सके। सरकार इस मुद्दे पर लगातार चुप्पी साधे हुए है, जिससे कर्मचारियों में यह आशंका बढ़ रही है कि सरकार शायद वेतन आयोग की परंपरा को ही समाप्त करना चाहती है और इसे किसी परफॉर्मेंस आधारित प्रणाली से बदलना चाहती है। संघ का कहना है कि बढ़ती महंगाई और समय के साथ जीवन जीने की लागत में हुए इजाफे को देखते हुए वेतन मानों में संशोधन अत्यंत आवश्यक है। 8वें वेतन आयोग का गठन न करना कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय होगा। आंदोलनात्मक कार्यक्रम की चेतावनी। बीपीएमएस ने अपने पत्र में साफ कर दिया है कि अगर सरकार इन दोनों मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहती है तो वे एक बड़े आंदोलनात्मक कार्यक्रम के लिए बाध्य होंगे। इस कार्यक्रम में धरने, प्रदर्शन, रैलियां और यहां तक कि हड़ताल जैसे कठोर कदम भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा उत्पादन से जुड़े कर्मचारियों के इस संघ का प्रभाव बहुत बड़ा है और उनके किसी भी आंदोलन का सीधा असर देश की रक्षा तैयारियों पर पड़ सकता है। यह टकराव सिर्फ बीपीएमएस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के सभी प्रमुख कर्मचारी और पेंशन भोगी संघों की सामूहिक आवाज बन चुका है। यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ राजकोषीय घाटे का दबाव है, तो दूसरी तरफ करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लगा है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि क्या सरकार बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालती है या फिर देश को एक बड़े कर्मचारी सरकार टकराव का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष तो यह थीं आज की 4 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे तौर पर करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करने जा रही हैं। हमने देखा कि कैसे महंगाई भत्ते में 4% की अपेक्षित बढ़ोतरी आपके मासिक बजट को एक बड़ी राहत पहुंचाने वाली है। हमने यह भी जाना कि कैसे न्याय की एक लंबी लड़ाई के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों को उनका काल्पनिक वेतन वृद्धि का अधिकार मिलने जा रहा है। हमने उस अनुमानित पेंशन टेबल का भी विश्लेषण किया जो लाखों पेंशन भोगियों की आय में 5,000 से लेकर 9,000 रुपये तक की अभूतपूर्व वृद्धि का संकेत दे रहा है। और अंत में हमने भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा ओपीएस की बहाली और 8वें वेतन आयोग को लेकर दी गई चेतावनी के गंभीर परिणामों को समझा। यह स्पष्ट है कि आने वाले कुछ महीने पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कई बड़े फैसले लिए जाने हैं, कई घोषणाएं होनी हैं। सैफ कैरियर का आपसे वादा है कि हम हर एक अपडेट, हर एक खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और आप तक सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे विस्तृत जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट न जाए। सबसे महत्वपूर्ण, इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और परिचितों के साथ साझा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।